आज हम कक्षा 10वीं गणित का चैप्टर क्रमांक 7 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय से यानी इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। इस अध्याय में केवल हमें इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है: दोहरी सूत्र, मध्यबिंदु सूत्र और विभाजन सूत्र। पूरे चैप्टर में केवल इन 3 सूत्रों का ही उपयोग किया जाएगा। हेलो, मैं घनश्याम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है GS लोधी सर। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, बिंदु 2, 3 एवं 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदु 2, 3, 4 और 1, एक बिंदु और यह दूसरा बिंदु। एक बिंदु का नाम हम P देते हैं और दूसरे बिंदु का नाम Q। P और Q इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करना है। P से लेकर Q की दूरी, यहाँ P से चले Q तक, तो इस दूरी को हमें ज्ञात करना है। P यानी एक बिंदु के निर्देशांक दिए 2 और 3, 2, 3, और दूसरा बिंदु Q, इसके निर्देशांक हैं 4 और 1। अब देखिए प्रश्न में तो P और Q नहीं दिया है, तो इन बिंदुओं के नाम हम मानते हैं। हल माना बिंदु P के निर्देशांक 2, 3 और बिंदु Q के निर्देशांक 4 और 1 हैं। ज्ञात करना है P और Q के बीच की दूरी। P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करना है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि दूरी ज्ञात कीजिए। दूरी, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब दो बिंदु है P, तो P यह निर्देशांक होंगे, एक होगा x, एक होगा y। x1, y1 पहले बिंदु के निर्देशांक, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 और y2। हम इन मानों को यहाँ रखते हैं। x1 बराबर x1 P के निर्देशांक 2 और y1 3। इसी प्रकार x2 4 और y2 1। पहले बिंदु के निर्देशांकों को पहला मान x, दूसरा मान y। पहले बिंदु को 1 नाम दिया है, इसी प्रकार दूसरा बिंदु है Q, तो पहला मान x का, दूसरा मान, पहला x का मान और दूसरा y का मान, तो x2 और y2। अब दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र होता है PQ बराबर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। जैसे भी रूट के अंदर रहेंगे। अब इन मानों को हमें यहाँ रखना है, x1 और x2 के, तो PQ बराबर रूट x2, अब x2 का मान 4 माइनस x1 का मान है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस y1 का मान 3 होल स्क्वायर। PQ बराबर रूट 4 माइनस 2, 2 बचे स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 है, एक में से 3 को घटाना है, तो ऋण के बचे 2 स्क्वायर। PQ बराबर रूट 2 का वर्ग 4 धन ऋण 2 का वर्ग या भी धन का 4। लेकिन PQ बराबर रूट 4 प्लस 4 यानी 8। आप यदि 8 के गुणनखंड निकालते हैं तो उनको गुणनखंडों के रूप में लिखना पहले। PQ इज इक्वल
8 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, एक 2 का जोड़ा बना। इस 2 को हम करनी के बाहर कर देंगे। पी क्यू बराबर 2, अंदर बचा एक जोड़ा नहीं बना, 2 अंदर। अतः दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 2 करनी 2 मात्रक होगी। यहाँ आंसर। एक बार पुनः देखें, P और Q के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। पहले मान P के निर्देशांक 2 और 3, Q के निर्देशांक 4 और 1। प्रश्न में दूरी ज्ञात करने के लिए कहा गया है तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। दूरी सूत्र √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इस सूत्र में मान रखते हुए हल करने पर हमें दूरी प्राप्त हुई 2 करनी 2। दिए गए बिंदुओं के बीच की दूरी 2 करनी 2 मात्रक होगी। मात्रक यानी है इकाई, दूरी मापने के लिए। क्योंकि प्रश्न में तो दूरी दी नहीं गई है कि इकाई नहीं दी गई है, मात्रक नहीं दी है। हम यहाँ मात्रक कि जिसमें भी आपको मापना है, चाहे सेंटीमीटर में मापें, चाहे मीटर में, चाहे किलोमीटर में, वह यहाँ आएगा। क्योंकि प्रश्न में नहीं दिया इसलिए हम इस मात्रक का प्रयोग करेंगे। तो आइए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरे प्रश्न में हम मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए हम मध्य बिंदु सूत्र को देखते हैं कि मध्य बिंदु सूत्र का प्रयोग करते हुए हम कैसे किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न है कि एक वृत्त जिसका व्यास AB है, जिसके केंद्र का मान निर्देशांक 2 ऋण 3 है एवं B बिंदु के निर्देशांक 1 और 4 हैं, और हमें A बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वृत्त का केंद्र O। अब O के निर्देशांक 2 ऋण 3। वृत्त का व्यास AB है। A के निर्देशांक यानी x1 और y1 हमें ज्ञात करने हैं। O के निर्देशांक यानी केंद्र के निर्देशांक 2 ऋण 3 है और B के निर्देशांक 1 और 4 है। इसके बाद हम जानते हैं कि जो केंद्र होता है व्यास का मध्य बिंदु होता है। हम जानते हैं कि वृत्त का केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु सूत्र। अब मध्य बिंदु सूत्र जैसे समझे कि जो केंद्र, तो केंद्र के जो मान होंगे वह x और y होंगे। जो B के निर्देशांक, B के लिए हमने x2 और y2 माना है। इसके निर्देशांक होंगे x2 और y2, और जो A के निर्देशांक है x1 और y1, इन्हें हमें ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु सूत्र जो होता है यानी O, केंद्र है O जो मध्य बिंदु है, इसके लिए हमें x और y यह 2 मान होते हैं। अब हमें चाहिए है A के निर्देशांक, तब हम लिखेंगे x यानी x जो मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र पहले हम लिख लेते हैं। मध्य बिंदु सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2 y2 और y बराबर होता है y1 प्लस y2 y2। अब x के लिए x1 प्लस x2 y2। इस x के लिए, x यानी मध्य बिंदु के लिए जो x है, इस x का मान हमारे पास है 2। इस x का मान 2,
बराबर x1 तो हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो x1 प्लस x2। अब x2 का मान है 1 y2। इस दो में गुणा रेखा में बनाना है। 2 का 2 से गुणा करने पर 4 बराबर में x1 प्लस 1। x1 चाहिए तो इस x1 का हम पक्षांतर कर देंगे, यानी 4 - 1 = x1, यानी 3। 1 को घटाएंगे तो 3 मिला, x1। यह हमें मान प्राप्त हुआ x1 का, यानी a के लिए जो x1 है इसका मान प्राप्त हुआ हमें 3। अब चाहिए है y1। तब y बराबर y1 प्लस y2। अब हमें इनके मान रखने हैं, तो y यानी यह केंद्र के लिए, मध्य बिंदु के लिए y का मान है -3 = y1 हमें फाइंड करना है। तो y1 प्लस y2 का मान 4/2। अब फिर रख के मैंने 2 का यहाँ गुणा कर देंगे। 2 का ऋण 3 से गुणा तो ऋण का 6 बराबर y1 प्लस 4। इस 4 का 4 का पक्षांतर कर देंगे तो ऋण 6, 4 का पक्षांतर तो यह भी ऋण के हो गए, = y1। अब देखें ऋण 6 और ऋण 4 दोनों ऋणात्मक संख्या हैं, अतः यह दोनों संख्याएं जुड़ेंगी। तो ऋण के 10 बराबर y1। यह हमें y1 का मान प्राप्त हुआ। y1 इसका मान ऋण 10। अतः ए बिंदु के निर्देशांक 3 और ऋण 10 होंगे। यह है हमारा आंसर। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें हम आइए अब हम विभाजन सूत्र को देखते हैं। इस प्रश्न में हमें m1 अनुपात m2 यानी किस अनुपात में एक बिंदु एक रेखाखंड को विभाजित करता है। देखिए प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु A और B है, इनको मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु है जिसे हमने C माना है। m1 अनुपात m2 यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, उस अनुपात को हमने m1 अनुपात m2 माना है। माना बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड, A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु C, जिसके निर्देशांक ऋण 1 और 6 है, m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। C के निर्देशांक हैं ऋण 1 और 6। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी दिए हैं। अब हमें इसके लिए अनुपात यानी यह भाग है m1 और यह भाग है m2, यह वाला भाग m1 और यह वाला भाग m2, इनके मान ज्ञात करने हैं। तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब हमें जिनके भी मान यहाँ दिए गए हैं उनके मान इसमें फिल करने हैं। x यानी यह विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र विभाजन बिंदु है C, तो इसके लिए जो x का मान है, इस x का मान है ऋण 1 बराबर m1 हमें ज्ञात करना है। तो m1 x2 का मान है 6 धन m2 ज्ञात करना है। x1 का मान है -3 बाय m1 प्लस m2। इसको हम फिर रेखा के रूप में बदल देंगे। इस m1 प्लस m2 का यहाँ गुणा करेंगे। m1 का -1 में गुणा तो -m1 प्लस के m2, इसका गुणा -1 में करेंगे तो -m2 = 6m1 प्लस -3m2। यह देखें कि गुणा। अब हम m1 और m2 को एक और करेंगे तो m1 -m1 बराबर की दूसरी ओर भी m1 है, इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -6m1 यानी बराबर
दूसरी ओर m2, तो -3m2, इस m2 का पक्षांतर करेंगे तो +m2, माइनस का m1 और माइनस के 6m1, माइनस के 7m1 इज इक्वल माइनस और प्लस, यानी इनको हमें घटाना होगा, समान चिन्ह है, माइनस के 2m2। अब हमें चाहिए है अनुपात इस रूप में m1/m2, तो m1 और m2 को हम इस रूप में लिखेंगे, यानी m1/m2 इज इक्वल, यहाँ माइनस के 2, अब जो यहाँ m1 का गुणांक इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 7, माइनस से माइनस कैंसिल, m1/m2 इज इक्वल 2/7, या m1/m2 इज इक्वल 2:7, यानी 2:7। अतः अभीष्ट अनुपात 2:7 होगा। तो इस प्रकार से केवल इन 3 सूत्रों के प्रयोग से हम इस पूरी अध्याय को हल कर सकते हैं। इस अध्याय को हल करने पर आपको इस अध्याय से 5 अंक का आना है, तो पूरी अध्याय में केवल इन 3 सूत्रों का ही उपयोग करना है। थैंक यू। वंदे मातरम।